आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स एंड मैम। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा, जैसा कि हमें यहाँ पे एक वर्कशॉप में बुलाया गया है साइंस की, और जिसमें हमने काफी एक्सपेरिमेंट सीखे। शर्मा सर ने कि पाम में छेद जो दिखाई दिया हमें, जो यहाँ पे टीचरों ने करके देखा, तो उसके पीछे का कारण था कि क्योंकि हमारी एक आंख हथेली को देखती है और दूसरी होल को, जिनका फोकस रेटिना में बनता है, और दोनों फोकस अंश में मिल जाते हैं, जिसमें दिमाग भ्रमित हो जाता है और हमें हथेली में छेद दिखाई देता है। ये जो इसके पीछे का आधार था वो हमें डॉक्टर भावना मैम ने बताया था। तो उसके बाद जो उनका डॉक्टर शर्मा जी का सेकंड एक्सपेरिमेंट था बलून में हवा भरना, जैसे ही जिसमें हमने सीखा था कि एक बलून को जब बोतल से टाइट करा था और बोतल पानी में डुबोई गई तो बलून में हवा भर गई। तो डॉक्टर शर्मा ने इसका कारण बोतल की हवा को बताया, जिसे पानी द्वारा प्रेशर मिला और हवा बलून में घुस गई, जिसके कारण बलून फूल गया। उसके बाद हमें थोड़ा बहुत नॉलेज डेप्थ ऑफ द फील्ड का भी पता चला। इसमें हमने सीखा कि जब हम एक आंख से किसी वस्तु को देखें तो उसका हमें डेप्थ का पता नहीं चलता। उदाहरण के लिए इसके लिए हमने एक छात्रा को एक आंख बंद करके सिक्का एक गिलास में गिरते हुए देखने को कहा और उनसे पूछा गया कि क्या आपको सिक्का गिरते हुए दिख रहा है, तो उनका जवाब था हाँ, जबकि सिक्का गिलास से काफी दूर था। इसका मतलब छात्रा को सिक्के का डेप्थ ऑफ द फील्ड नहीं दिखा। इसका कारण था एक आंख का बंद होना, जिससे उन्हें दिखा कि सिक्का गिलास में गिर रहा है, पर एक्चुअली में सिक्का काफी दूर था और वो उन्हें दिखाई नहीं दिया और सिक्का जो था वो गिलास में नहीं गिरा। उसके बाद हमें एयर प्रेशर का कमाल देखने को मिला, जिसमें इसके लिए हमने एक कार्ड लिया और एक पानी से भरा हुआ गिलास लिया और कार्ड को उसके नीचे लगाया, तो हमने देखा पानी के गिलास को उल्टा करा तो पानी नीचे गिर गया। जब हमने उस पर हाथ नहीं लगाया, जब कार्ड को हमने पानी के गिलास पे रखा, उसको उल्टा करा तो पानी गिर गया। फिर जब कार्ड को लगाकर थोड़ी देर उसको पकड़ के रखा, जब हमने गिलास को भरे हुए गिलास को उल्टा करके रखा उस पे और कार्ड को हाथ लगा के रखा, तो कार्ड उस पर चिपक गया और पानी नीचे नहीं गिरा। इसका कारण था कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं एक दूसरे से इंटरेक्शन करने में, और जैसे ही उनका इंटरेक्शन बन जाता है तो वो पानी को रोक देते हैं। पर ये थोड़ी देर के लिए होता है, यानी कि एक टेम्परेरी इफेक्ट है, कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं है। जैसे ही उसको हवा मिलेगी तो वो वैसे ही पानी उसमें गिर जाएगा। और डॉक्टर शर्मा ने बताया कि पानी गिरने का कारण यही है कि हवा का मौजूद ना होना। तो जो पानी नहीं गिर रहा था तो उसका कारण था कि हवा उसमें नहीं थी, और जैसे ही उसमें हवा एंटर करेगी तो पानी नीचे गिर जाएगा। उसके बाद हमें स्पेस वॉक के बारे में भी थोड़ा यहाँ पे नॉलेज मिला। डॉक्टर शर्मा ने हमें स्पेस वॉक के बारे में बताया कि हम तब तक अर्थ की सरफेस पर खड़े हैं जब तक हम 45 डिग्री एंगल से नीचे नहीं जाते। जैसे हम 45 डिग्री एंगल से नीचे गए वैसे ही हम गिर जाते हैं। इसी तरह को समझाते हुए सुपर डांसर माइकल जैक्सन के 45 डिग्री से नीचे बनाते हुए एंगल पर ना गिरने का भी राज खोला इन्होंने। ठीक है। उसके बाद हेलीकॉप्टर का सिद्धांत, इसमें डॉक्टर शर्मा ने एक सेलो टेप के रोल से एक ईंट के टुकड़े को उठाकर दिखाया, जो कि काफी आश्चर्यचकित था और सभी के लिए। जब उन्होंने सेलो टेप के रोल को, जो कि ईंट के टुकड़े से रस्सी के द्वारा बंधी थी, जोर से घुमाया तो सेलो टेप के रोल ने ईंट को उठा दिया। डॉक्टर शर्मा ने इसका कारण सेलो टेप के रोल पर लगने वाले सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बताया। जब रोल को हमने घुमाया बहुत तेजी से तो उसपे अंदर की तरफ जो फोर्स लगा वो सेंट्रीपिटल था, जबकि जो बाहर की तरफ फोर्स लगा वो सेंट्रीफ्यूगल था। दोनों ही फोर्स के कारण एक हल्के से सेलो टेप के रोल ने एक ईंट को उठा दिया। उसके बाद हमने सेंट्रीफ्यूगल के फोर्स को और अच्छे से सीखा। इसके लिए हमने दो बॉलों को एक ग्लास बॉक्स, जो कि हमने दो गिलासों से मिल के बने हैं, उनके अंदर रखा हुआ था, जो हर जगह से बनता है, जिसपे हवा जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। तो दो बॉलों को अलग करने की कोशिश करी पर वो अलग नहीं हुई। लेकिन जब डॉक्टर शर्मा ने उस गिलास से बने बॉक्स को एक टेबल पर घुमाया तो दोनों बॉल अलग अलग हो गए। इसका कारण उन्होंने बॉल्स पर बाहर की तरफ लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल्स को बताया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बॉलों पे लगा और वो जो दो बॉलें बाहर को गई, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कारण ही था, जो हमने जब गिलास को घुमाया था उसके कारण पता चला। फिर हमने सीमेंट के कट्टे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सिद्धांत सीखा। इसमें हमने कट्टे के रेशों को तेजी से रगड़ा तो उनमें नेगेटिव चार्ज आया। उसके बाद हमने उसमें हाथ लगाने की कोशिश करी तो हमने देखा कट्टे के रेशे हमारी हथेली की तरफ आकर्षित होने लगे।
तो डॉक्टर शर्मा ने इसके पीछे का कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बताया, जो कि हमारे द्वारा जो कट्टे के रेशे थे उन पे लगा। उसके बाद हमने सीखा दो डिस्पोजल गिलास से एम्पलीफायर का बनना। इसमें डॉक्टर शर्मा ने जब एक मोबाइल को बनाए हुए ढांचे में डाला तो आवाज बढ़ गई, और ये आवाज को हम और भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा रोहिणी मैम ने हमें सिखाया। जब हम एल्यूमिनियम फॉइल जो होगी गिलास पे लगा देंगे तो उसकी आवाज और अच्छे से हमें सुनाई देगी। फिर हमने लास्ट में और अंत में एक एक्सपेरिमेंट सीखा कि स्ट्रॉ से हाई पिच और लो पिच का सिद्धांत। इसमें डॉक्टर शर्मा ने एक स्ट्रॉ को दो हिस्सों में बांटा, एक छोटी और एक बड़ी। हमने जब छोटी स्ट्रॉ से फूंक मारी तो आवाज पतली आई, और लंबी स्ट्रॉ से मारी तो तब मोटी आई। इसका कारण तरंग धैर्य का छोटा और लंबा होना था। इसमें हमने सीखा कि जितनी तरंग धैर्य बड़ी होगी उतनी आवाज मोटी आएगी, और जितनी तरंग धैर्य छोटी होगी उतनी आवाज पतली आएगी। तो यही हमने ये सारे एक्सपेरिमेंट सीखे, और यही हमें फ्यूचर में बहुत काम आने वाले। थैंक यू। बहुत ही अच्छी रिपोर्टिंग की है, बहुत अच्छा लगा मुझे। विशेष रूप से इन्होंने व्याख्यान दिया है इस बारे में, बहुत बढ़िया।